मेरा नाम बुका है और मैं जर्मनी से हूँ। ये तब की घटना है जब मैं 17 साल की थी। उस रात मैं अपनी माँ की सहेली के बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही थी। बच्चे का सोने का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने बच्चे को बेडरूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठी और बेडरूम में देखने चली गई कि क्या बात है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा सामने की खिड़की खुली हुई है और बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है, जिसकी वजह से खिड़की के पर्दे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं। लेकिन फिर मुझे वहाँ सब नॉर्मल लगा। मैंने तुरंत ही खिड़की बंद कर दिया और बच्चे को उठा लिया। थोड़ी देर में बच्चा फिर से सो गया। जब मैं रूम से बाहर जाने लगी तो मैंने देखा दरवाजे के कोने में एक डरावना सा पुतला ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उस कोने में बहुत अंधेरा था। मैं ठीक से देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे लगा वो पुतला हंस रहा है और लगातार मुझे ही देखे जा रहा है। लेकिन वो किसी खिलौने की तरह लग रहा था, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से टीवी देखने लगी। करीब 10-15 मिनट बाद बच्चा फिर से रोने लगा। मैं तुरंत कमरे की ओर बढ़ी। मुझे बार बार बच्चे का इस तरह से रोना समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, वो खिड़की अब भी खुली थी। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने बच्चे को उठा लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। इस वक्त मुझे अपने माँ को कॉल करने की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं अपना फ़ोन लेने के लिए वापस दरवाजे की ओर बढ़ी। मेरी ज़ोर से चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो पुतला मैंने दरवाजे के कोने में देखा था वहाँ से गायब था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर के मारे कांपने लगी थी। तभी मुझे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो आहट किसी इंसान के कदमों की नहीं थी। वो आवाज़ मेरे कानों को चुभने लगी थी। मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए और भागते हुए बाहर आई और सोफे से अपना फ़ोन उठाकर तुरंत पुलिस को कॉल किया। उनसे सारी बात बताई और उन्हें अपना लोकेशन भी बताया। 10 मिनट बाद पुलिस आ गई और उन्होंने पूरे घर को चेक किया, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। पुलिस ने मेरी माँ को कॉल किया और उन्हें सारी बातें बता दी। कुछ घंटे बाद मेरी माँ अपने दोस्त के साथ वापस आ गई। उस दिन के बाद वो पुतला कभी नहीं देखा गया, लेकिन उस दिन से आज तक ऐसी कोई रात नहीं बीती जब मैंने उसके बारे में ना सोचा हो, क्योंकि मैं उस घटना के बारे में कभी भूल नहीं सकती।